नेस्ट यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन फॉल सेमेस्टर 2025 गैट जनरल या गैट सब्जेक्ट, इन दोनों में से कौन सा चलेगा? हैट, जीआरई या जी नेट, इन तमाम टेस्ट में से कौन सा टेस्ट हमें देना है जो पीएचडी के लिए चल सकेगा? इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीएचडी के लिए नेस्ट यूनिवर्सिटी से, हमें कितना जीपीए चाहिए और क्या हमारी पीछे एजुकेशन होनी चाहिए कि हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डेट्स क्या है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या है एप्लीकेशन फिल करने के लिए, और सेमेस्टर कब शुरू होगा। आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेस्ट यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी की एप्लीकेशंस आई हैं, पीएचडी के जो एडमिशन्स आए हैं, उनको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन सा टेस्ट हमें देना है पीएचडी के एडमिशन्स के अप्लाई करने के लिए, और क्या क्या डेट्स हैं, कब ये एप्लीकेशन हम फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, सेमेस्टर कब शुरू होगा, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे आज इंशाल्लाह। अभी हम सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे चल जाते हैं, नेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट नेस्ट इस्लामाबाद। पहला ही इसका लिंक ओपन करेंगे, नेस्ट वेलकम टू नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, इसको क्लिक किया। ये 127 रैंकिंग पे आती है दुनिया में और पाकिस्तान की ये पहली रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, हम चल जाएंगे एडमिशन्स में। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको। यहाँ हमारे पास आ रहा है पीएचडी, तो पीएचडी में यहाँ आ रहे हैं व्यू डिटेल्स, यहाँ चल जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है टू अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन फॉल 2025, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको एक लिंक दिखा आ रहा है पीएचडी एडमिशन फॉल 2025 ओपन, इसके नीचे लिखा हुआ है फॉर अप्लाई पीएचडी एडमिशन .nest.edu.pk, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, हमारे पास ओपन हो गया। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो आपका पोर्टल तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपने नेक्स्ट टाइम ओपन करना होगा तो आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम डेट्स देख लेते हैं, डेट क्या है, पीएचडी डेट्स टू रिमेंबर। ओके, नीचे आ जाते हैं। अच्छा, जो एडमिशन एप्लीकेशन ओपन है ना, जब ये शुरू हुई थी तो वो 6 अप्रैल थी। 6 अप्रैल को आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, ये ओपन हो गई थी। इसकी लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फिल करने की, वो है 6 मई 2025। 6 मई तक आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, उसके बाद एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस आप कब तक जमा करवा सकते हैं? एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवाने की लास्ट डेट है 11 मई, यानी 11 मई 2025 तक आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा करा सकते हैं। एप्लीकेशन कब तक जमा करा सकते हैं? 6 मई तक, और एप्लीकेशन फ़ी जमा कराने की आखिरी डेट क्या है? 11 मई। और कब शुरू होंगे आपकी क्लासेस कब शुरू होंगी? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के पहले हफ्ते से आपकी क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर की शुरू हो जाएंगी पीएचडी के लिए। अच्छा, आपको मैंने डेट्स बता दी, शुरू कब हुई थी 6 अप्रैल को, आखिरी डेट कब है 6 मई। 6 मई तक आपको एप्लीकेशन फिल कर देनी है, उसके बाद आप नहीं कर सकेंगे, क्लोज हो जाएंगे एडमिशन। और एप्लीकेशन फीस जमा करवाने की आखिरी डेट है 11 मई। ठीक है, ये हो गई डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी आपको याद रखनी थी। उसके बाद अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, हम जी नेट की भी बात करते हैं, उससे पहले चल जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। यहाँ पे जहाँ पे हमने अभी डेट्स टू रिमेंबर किया था, उसी से पीछे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, आपकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए उस रिलेटेड डिसिप्लिन में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 18 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी मास्टर्स होना चाहिए आपका 18 साल का। अब आपका जीपीए कितना आना चाहिए? 4। अगर आपका टोटल जो जीपीए चल रहा है वो 4 वाला चल रहा है तो उसमें से आपका 3 होना चाहिए। अगर आपका 5 का है तो फिर उसमें से 3.75 होना चाहिए। मेजॉरिटी पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 4 जीपीए पर ही होती हैं। 5 या 4.5 जो होता है वो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ठीक है, तो आपका जो टोटल सीजीपीए होता है वो 4 ही होता है, तो उसमें से आपका 3 होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे नेस्ट में पीएचडी के लिए। फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, या तो 3 जीपीए हो या फर्स्ट डिवीजन हो। इसके अलावा आपके क्रेडिट आवर्स कितने होने चाहिए? 30 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। अगर आपका रिसर्च वर्क नहीं था, थीसिस नहीं था, तो 30 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए, नहीं तो 24 क्रेडिट आवर्स हो, और साथ में 6 क्रेडिट आवर्स आपके रिसर्च वर्क का होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। ठीक है, ये तो आपकी एजुकेशन होगी जो आपकी प्रीवियस होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और है कि हमें एक टेस्ट देना होता है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। अब उस टेस्ट में आप जी नेट दे सकते हैं। ठीक है, जी नेट क्या होता है? ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो नेस्ट यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है।
इसकी भी डेट्स आती हैं, इसके लिए भी आपको सेपरेटली अप्लाई करना होता है। नस्ट यूनिवर्सिटी खुद इस टेस्ट को कंडक्ट करती है। इसमें आपको कितना स्कोर करना होता है, आपने 60% मार्क्स लेने होते हैं इस टेस्ट में, या 60% से अबव लेने होते हैं, तब आपका ये टेस्ट पास होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आप देख लीजिएगा। जी नेट जो होता है वो नस्ट यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है। उसके अलावा एक टेस्ट और होता है जिसे कहते हैं एनटीएस गैट। ये दो तरह का होता है, गैट जनरल भी होता है और गैट सब्जेक्ट भी होता है। वैसे तो गैट जनरल जो होता है वो मास्टर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, और पीएचडी के लिए गैट सब्जेक्ट चाहिए होता है। गैट सब्जेक्ट जो होता है ना, उसमें 30% आपका इंग्लिश और ये एनालिटिकल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, 70% आपके प्योरली आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होते हैं। लेट्स सपोज मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गैट सब्जेक्ट देना है, तो उसका जो 70% है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही आएगा। ठीक है, तो इन्होंने गैट जनरल का बोला हुआ है, तो आप गैट जनरल और गैट सब्जेक्ट दोनों दे सकते हैं, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो गैट सब्जेक्ट मांगती हैं पीएचडी के लिए। इसमें भी सेम आपको वही है कि 60% मार्क्स लेने हैं या 60% से अबव लेने हैं, तब आपका ये टेस्ट पास होगा। और ये टेस्ट कौन कंडक्ट करता है, ये एनटीएस कंडक्ट करता है। ठीक है, एनटीएस जो पाकिस्तान का एक इदारा है वो कंडक्ट करता है। गैट जनरल और गैट सब्जेक्ट दोनों ही नस्ट के पीएचडी के लिए चल जाएंगे, और इसे एनटीएस कंडक्ट करता है। 60% आपको मार्क्स लेने हैं। इसके अलावा आप हैट का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हैट कौन कंडक्ट करता है, ये एचईसी का जो इदारा है पाकिस्तान का वो कंडक्ट करता है। अगेन इसमें भी सेम वही, आपको 60% लेना है या 60% से अबव लेना है, तभी आपका ये टेस्ट पास होगा। ठीक है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे इसको अप्लाई कर रहा है, इसकी डेट्स आती होती हैं, इसका भी एक शेड्यूल होता है एनटीएस का, एनटीएस गैट का और हैट का, इनके शेड्यूल्स होते हैं। ये एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम शेड्यूल देखेंगे, कब टेस्ट कंडक्ट होता है, एप्लीकेशन कैसे फिल करनी होती है, फीस कितनी होती है इसकी, तो ये भी हम अलग से देखेंगे। अच्छा, कितने टेस्ट हो गए, 3 तरह के टेस्ट हो गए। एक जी नेट हो गया, दूसरा एनटीएस गैट हो गया, और तीसरा हैट टेस्ट हो गया। तीनों में सेम 60% आपको स्कोर करना ही करना है इस टेस्ट को पास करने के लिए, तब ही आप इस पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जो भी अगर आपने पहले कभी टेस्ट दिया हुआ है गैट का या हैट का या जी नेट का, याद रखिएगा कि पीएचडी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जैसे आप नस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो सेमेस्टर शुरू होगा उससे पहले पहले तक ये वैलिड होना चाहिए। ये ना एक्सपायर हो जाए और आप कहेंगे यही चला लेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये कुछ रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है जी नेट, जी आर ई, गैट, हैट स्कोर मस्ट बी वैलिड एट द स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ डेट ऑफ पीएचडी, ये तब तक वैलिड होना चाहिए। अच्छा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। और इसके अलावा नीचे आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स, कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। अप्लाइड बायो साइंसेज है, उसमें क्या क्या है। फिर उसके बाद नेचुरल साइंसेज है, उसमें देख लें आप क्या क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स। इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारा आप देख लीजिएगा। ये तमाम फील्ड्स हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तमाम डिसिप्लिन्स गिवन हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी आपको टेस्ट बताया कि हम गैट, हैट और जी नेट दे सकते हैं। ठीक है, ये 3 टेस्ट है। अभी जी नेट का मैंने बताया कि ये वो टेस्ट होता है जो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है। ठीक है, अभी मैंने आपको जब डेट्स बताई थी तो इसके नीचे और डेट्स भी आ रही थी, मैंने कहा था ये मैं बाद में बताऊंगी। तो ये है वो जी नेट, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है, जिसे कहते हैं नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। इसकी भी डेट्स होती हैं। ठीक है, अब जी नेट 2 जो है वो तो गुजर गया, उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट थी 6 अप्रैल, वो तो गुजर गया, वो आप नहीं कर सकते। अब जो जी नेट 3 आना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डेट शुरू होंगी, अप्लाई करने की डेट शुरू होंगी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल से ये स्टार्ट होंगी और 6 जून तक जाएंगी। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने जी नेट देना। अगर आप गैट और हैट नहीं देना चाह रहे तो आप जी नेट के लिए अप्लाई कर लें। और इसका टेस्ट कब कंडक्ट होगा, ये होगा 21 या 22 जून को। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जी नेट दें, गैट दें, हैट दें, तीनों में से कोई एक भी दे दें, आप किसी एक की बेस पर भी इस पीएचडी के एडमिशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी डेट्स मैंने आपको बता दी जो नेस्ट यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है। अब जो गैट और हैट है वो आप एनटीएस और एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके चेक कर सकते हैं कि उनका क्या शेड्यूल है। कोई एक दे दें जो भी आपको देना है। ये था जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगेन एक बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए।
पहली चीज़, डेट्स क्या हैं। एप्लीकेशन शुरू हुई थी 6 अप्रैल को। आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए? 6 मई तक, ठीक है। नस्ट यूनिवर्सिटी में फॉल सेमेस्टर 2025 के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 6 मई तक, ये आखिरी डेट है एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने की। फीस कब तक जमा करवा सकते हैं? वो 11 मई तक जमा करवा सकते हैं। सेमेस्टर कब शुरू होगा? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025 को इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी पीएचडी के लिए। जीनेट, हैट और गैट, ये आपके 3 टेस्ट हैं जो आप दे सकते हैं पीएचडी के अप्लाई करने के लिए। तो जीनेट जो है वो नस्ट कंडक्ट करवाता है। उसकी डेट्स क्या हैं? 21 अप्रैल से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी। 6 जून तक एप्लीकेशन की डेट रहेगी, टाइम रहेगा, और इस डेट पे आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। अगर आपने इसको करना है तो आप इसको कर लें। कौन कौन से 3 टेस्ट हैं? एक गैट जनरल है, गैट जनरल और गैट सब्जेक्ट दोनों आप दे सकते हैं, दोनों बस वैलिड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है नेस्ट एंट्री टेस्ट, और तीसरा है हैथ जो एचईसी कंडक्ट करती है। ये तीनों में से कोई एक भी दे दें, 60% या 60% से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। 18 ईयर्स ऑफ आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, 3 आपका जीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 4, और 24 क्रेडिट आवर्स आपका कोर्स वर्क होना चाहिए, 6 क्रेडिट आवर्स आपका थीसिस या रिसर्च होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो टोटल आपके 30 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए एप्लीकेशन फिल करने के लिए या एलिजिबल होने के लिए, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अब हम एप्लीकेशन कैसे फिल करेंगे, कितनी फ़ीस है, क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप इसकी हम एप्लीकेशन भी फिल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप उसको देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितनी भी वीडियो इसके रिलेटेड आएँ या और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँच सकें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी इशू होता है किसी भी चीज़ में तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगी। या आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस चीज़ पे भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।